हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा इस वक्त हैं। सर, राहुल गांधी एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि एस जयशंकर ने क्यों ऑपरेशन सिंदूर से पहले बता दिया कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। दूसरा वो है कि हमारे कितने लड़ाकू विमान गिराए गए, उसकी सूचना क्यों नहीं दी जा रही है। जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो अब बीजेपी ये कह रही है कि इन सवालों के जवाब जो है वो एक्सटर्नल अफेयर ने दे दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एस जयशंकर का कहना यह था कि उन्होंने जानकारी दी है कि हमने किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। उसके बावजूद क्यों राहुल गांधी बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं? सवाल जयशंकर से इसलिए पूछे जा रहे हैं कि जयशंकर ने खुद आकर बोला कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का हिंदी अनुवाद किससे कराना है आप करा लीजिए। उन्होंने पाकिस्तान को सूचित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या हाफिज सईद इसलिए बच के भाग गया, क्या अजहर मसूद इसलिए बच के भाग गया, हमें क्या क्या नुकसान हुआ इसका। आप पाकिस्तान को बता सकते हैं, अजहर मसूद को बचा सकते हैं, हाफिज सईद को बचा सकते हैं, लेकिन पुंछ के नागरिकों ने आपका क्या बिगाड़ा उनको नहीं बता सकते थे। 16-17 नागरिक हमारे मारे गए शेलिंग में। उनको अगर पहले ही मालूम होता, जैसे पाकिस्तान को मालूम पड़ गया था, तो शायद वो बच जाते। लेकिन इन सवाल के बाद से बीजेपी के निशाने पर भी है आपकी पूरी पार्टी और राहुल गांधी। बीजेपी तो मीर जाफर तक कह रही है नए जमाने का, सीधे तौर पर निशाने पाकिस्तान देने की बात कह रही है। देखो, इनको ये इस मामले में एकदम निश्चिंत रहें। ये निशाने पाकिस्तान पहले भी इन्हीं के नेता को मिला, मोरारजी देसाई को, और तो किसी को मिला नहीं इस देश में। और आगे भी इन्हीं के 3 नेता अभी लाइन में हैं। हम नहीं है उस लाइन में। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे बिना अमेरिका से डरे, तो हम तो नहीं उस लाइन में आ सकते। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाकर बड़े कसीदे उनकी शान में पड़े थे, एक तो वो है लाइन में सबसे आगे, मोदी जी से भी आगे। मोदी जी बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के यहां बिरयानी खाने गए, वो भी लाइन में हैं। फिर पठानकोट में एयरबेस का निरीक्षण करने आईएसआई को बुला दिया और आईएसआई को क्लीन चिट भी दे दिया। तो डबल काम किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। और जयशंकर जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बता दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन जयशंकर शायद निशाने पाकिस्तान लेने से पहले अमेरिका से अनुमति लेंगे, क्योंकि वो अमेरिका के बहुत नजदीक हैं। बिना अनुमति के नहीं लेंगे। काफी तीखे बयान है सर। गिरिराज सिंह का भी एक बयान है, राहुल गांधी को चीन में बनी पाकिस्तानी मिसाइल तक उन्होंने कह दिया है। छोड़िए, गिरिराज किशोर सिंह को अपनी पार्टी में कोई गंभीरता से नहीं लेता, उनको छोड़िए। सवाल ये भी उठ रहा है सर कि जो कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि हम सरकार के साथ हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, वो अचानक से अब इस सवाल पर क्यों अटक गई है कि कितने लड़ाकू विमान गिराए? बात अचानक की नहीं है। जब पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, सरकार अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के साथ बैठ गई। हम कैसे सरकार के साथ खड़े होंगे आप बताइए। जब इन्होंने दबाव में आकर, व्यापार की धमकी में आकर, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी में आकर ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, हम क्या सवाल नहीं पूछेंगे? अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो ये देश की जनता हमें माफ नहीं करेगी। ये सबके मन में ये सवाल है कि रोका क्यों? आपके चैनल्स बता रहे थे कि इस्लामाबाद तक सेनाएं पहुंच रही हैं, कराची पे हमला हो रहा है, फिर ये सीजफायर क्यों? सबके मन में एक था कि भाई इस बार एक निर्णायक काम हो रहा है, जैसे कि 71 में हुआ था। सबको ये उम्मीद थी। आपने हम सबकी उम्मीदों पर कुठाराघात तो किया ही, देश का नुकसान कितना कर दिया आपने। पहलगांव के जो विधवाएं हैं, क्या उनके सिंदूर को न्याय मिला? वो 5 आतंकी भी शायद बच के भाग गए हो, क्योंकि एस जयशंकर कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया। ये कोई छोटी बात है? ये लाइन इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि खुद एस जयशंकर बोल रहे हैं। जो सवाल सर अब कांग्रेस पूछ रही है सरकार को लेकर, उसको लेकर क्या व्यापक तौर पर पूरे देश भर में कांग्रेस जाएगी? क्या प्लानिंग है कांग्रेस को इसको लेकर? क्योंकि आपने जो मांग की थी वो अब तक पूरी हुई नहीं, सर्वदलीय बैठक। हम लगातार ये बात करेंगे। लोग पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हम पर कितना दबाव आता है कि आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? हम तो पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? हम अगर नहीं पूछेंगे, जैसा मैंने आपको कहा, आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। और इनके साथ क्या होने वाला है ये इनको चुनावों में मालूम पड़ जाएगा। कार्यक्रम आप चलाने जा रहे हैं देश में? जय हिंद सभाएं जो हम लोग आज से शुरू हो रही हैं देश के अलग अलग शहरों में 30 मई तक चलेंगी, उसमें ये सारे सवाल पूछेंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.